देखिए बच्चों, आज हमारी है अभ्यास 8A और इस अभ्यास 8A में जो पहला सवाल है लिखा है निम्नांकित के मान बताइए। देखिए अभी हमने जो पिछला पार्ट पढ़ा है घातांक का, बिल्कुल उसी से संबंधित है ये। उसी को ध्यान में रखते हुए हम इसको आसानी से कर सकते हैं। देखिए पहला सवाल है 4x गुणा 7x। हमने आपको बताया जब किसी गिनती के साथ इस तरीके के x या y होते हैं तो उनमें काहे का संबंध होता है, गुणा का। काहे का निशान होता है, गुणा का। इसमें निशान लगाते नहीं है, अगर लिखा हुआ है तो हम गुणा का ही मानते हैं। तो अगर हम इसको पूरा खोले तो 4 गुणा x हो जाएगा, ये गुणा -7 गुणा x। इसको हमने इस तरीके से पूरा खोल लिया। जैसे आप किसी साइकिल या मोटरसाइकिल किसी को सही होने के लिए दुकान पर ले जाते तो वो क्या करता है, पूरी खोल डालता है और फिर बाद में आपके सही करके सर्विस सही करके आपके वापस बिल्कुल जोड़ देता है। भाई जी सवाल ये हमारा है, सवाल हमें मिला है, हमने इसको पूरा खोल दिया। 4x है तो इसका मतलब क्या है, 4 गुणा x। ये 7x लिखा हुआ है, इसका मतलब 7 गुणा x। अब देखिए हमें गुणा करनी है 4 और 7 की जगह संख्या की गुणा हो जाती है, जैसा हम नॉर्मल करते वैसे ही हो जाएगा। जैसे 4 सत्ते कितने हुए, 28, और क्योंकि माइनस के हैं तो माइनस के 28 हो गए। अब देखिए हमने जब घात वाला पार्ट पढ़ा था तो एक ही संख्या जितनी बार होती है उसकी घात में लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए x है तो x देखिए 2 बार है, एक ये x है और एक ये है, इसका मतलब x 2 बार का मतलब x स्क्वायर हो जाएगा। 2 घात हो गई, बस यही हमारा आंसर है। ठीक इसी तरीके से दूसरा सवाल है -6x गुणा 5x स्क्वायर। ठीक यही काम इसमें भी करेंगे। -6 गुणा x गुणा 5। अब देखिए x स्क्वायर लिखा है, इस x स्क्वायर का मतलब होता है x की 2 बार गुणा, यानी 2 बार हम x लिख देंगे। अब देखिए फिर वही करेंगे, संख्या की संख्या से गुणा, 6 पंजे 30, माइनस के 30 हो गए, और x कितनी बार है, 3 बार है, तो x की घात हो जाएगी क्यूब, यानी x की घात 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। फिर देखिए तीसरा सवाल लिखा है 3x स्क्वायर y गुणा 7x और y स्क्वायर। अब इसको हम भाई पूरे तरीके से खोल देंगे सवाल को। 3 गुणा, अब देखो x स्क्वायर है, x स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, x 2 बार, तो यहां पर हम x 2 बार लिख लेंगे, गुणा y गुणे 7 गुणा x। अब देखिए y स्क्वायर है तो यहां पर y 2 बार लिखेंगे। ये देखिए हमने पूरे सवाल को खोल दिया। अब संख्या की गुणा हो जाएगी, 3 का पढ़ा 7 बार पढ़ेंगे, 3 7 कितने हो गए, 21। अब देखिए x कितनी बार है, 1 2 3, x 3 बार है तो x की घात पावर हो जाएगी 3। ऐसी y देखिए कितनी बार है, ये भी 3 बार है तो ये भी हो जाएगा 3। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए दूसरे सवाल में कहा गया है गुणनफल ज्ञात कीजिए। खाली कहने का मतलब बदल गया, सवाल हमको वैसे ही लगाना है जैसे अभी पिछले लगाए थे। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 4x स्क्वायर गुणा 3x की पावर है 5। इसका मतलब क्या है, इसको हम फिर बोलेंगे 4 गुणे x गुणे x। 4x स्क्वायर है तो x की पावर 2 है, इसको मतलब 2 बार लिखना है, गुणा लिख लिया, गुणा 3 गुणा, यहाँ x की पावर कितनी है, 5 है, यानी x को हमें कितनी बार लिखना है, 5 बार लिखना है, तो 5 बार हम इस x को लिखेंगे। अब देखिए हमने आपको क्या बताया कि संख्या से गुणा हो जाएगी। 4 3 कितने होते हैं, 12। अब देखिए 12 हो गए। अब x कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी बार है, 7 बार है, तो x की घात क्या हो जाएगी,
7 हो जाएगी। ये हमारा आंसर। फिर देखिए दूसरा सवाल, इसमें लिखा है 3 है वाई स्क्वायर गुणा 5 वाई स्क्वायर। 3 है, वाई की पावर कितनी है, घात कितनी, 3 और गुणे वाई, ये दे रखा है। फिर वही हम करेंगे जो भी इस सवाल में किया, 3 गुणा वाई 2 बार, देखिए वाई स्क्वायर है 2 बार लिख लिया, गुणे 5 गुणे वाई कितनी बार है, 3 बार, तो गुणे वाई गुणे वाई गुणे वाई और गुणे ये वाला वाई। आप देख लीजिए संख्या 3 और 5 है, 3 पंजे कितने होते हैं, 15 लिखे और वाई कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, वाई है 6 बार, इसकी हो जाएगी घात 6। देखिए तीसरा सवाल लिखा हुआ है 5x वाई गुणा -3 x। इसमें कोई घात पावर नहीं लगी हुई, कोई घात नहीं लगी हुई है, सीधे आप क्या करोगे, 5 गुणा x गुणे वाई गुणा -3 गुणा x, ये लिखा। अब हमारी संख्या क्या है, 5 या 15, माइनस के 15 हो गए, x कितनी बार है, 2 बार है, तो x स्क्वायर हो गया, y एक ही बार है तो y ऐसे ही रहेगा, बस हो गया आंसर। अब देखिए चौथा, -4 a स्क्वायर y और ब्रैकेट खुला -b x स्क्वायर। अब देखो इसको खोलना है, -4, अब देखिए यहाँ a की पावर 2 है, इसका मतलब a 2 बार लिखना है हमें, गुणे y गुणे b माइनस का गुणे x 2 बार लिखना है, x की घात 2 लिखी हुई है। आप देखिए यहाँ पर कोई भी गिनती नहीं है, केवल 4 ही है, तो -4 तो हम ऐसे ही लिखेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए और देखिए माइनस माइनस है, तो यहाँ पर माइनस माइनस की गुणा होती तो क्या बन जाता, प्लस बन जाता, तो हम यहाँ से एक बार प्लस हटा देंगे। अब देखिए a कितनी बार है, 2 ही बार है ना, a स्क्वायर हो गया, b कितनी बार है, b 1 बार है, केवल b लिखेंगे। ऐसे x कितनी बार है, 2 बार है, तो x स्क्वायर लिखेंगे, और y कितनी बार है, 1 बार, तो y लिखेंगे, बस ये हमारा आंसर। अब देखिए प्रश्न दूसरे का 5वां लिखा है -3x स्क्वायर y, ब्रैकेट बंद, गुणा का निशान है, -5x और y की घात है 2, ये सवाल दे रखा है। फिर हम इसको खोलेंगे, -3 गुणा x की पावर 2 है, यानी x लिखेंगे 2 बार, गुणा y, ये खुल गया। अब इधर को खोलेंगे, -5 गुणा x, अब यह y 2 बार है, इसको गुणा y 2 बार लिखेंगे। इस सवाल को हमने पूरा खोल दिया। अब क्या करेंगे, देखिए ये 3 है, ये 5 है, 3 पंजे 15, और देखिए ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस का हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो 15 जो है ये प्लस के बन जाएंगे। अब देखिए x कितनी बार है, 1 2 3 बार है, तो x की घात 3, y कितनी बार है, y भी 3 है, तो y क्यूब, ये हमारा आंसर आ गया। ये सवाल दे रखा है, तो इसको वही खोलेंगे, -3/8 गुणा x 4 बार गुणे y गुणे z, और इधर है गुणा -16 गुणे y गुणे z 2 बार। अब देखिए यहाँ पर 3/8 बटे में है, तो 8 नीचे है, तो 8 इससे भाग हो जाएगा, तो 8 दूनी 16,
ये माइनस के 2 बन गए और ये माइनस के 3 गुणा 2 माइनस के, तो गुणा करेंगे 3 दूनी 6, ये काहे के हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे 6। अब देखिए x कितनी बार है 1 2 3 4 पर 4 बार है तो x की पावर हो जाएगी 4। y कितनी बार है y 2 बार है 2 हो जाएगा और z कितनी बार है 3 बार है तो z की पावर 3 हो जाएगी। इस तरीके से हमारा ये आंसर हो जाएगा छठे वाले का। देखिए इसका 7वां सवाल लिखा है 2p गुणा -3q गुणा -4pq ये दे रखा है। कुछ नया नहीं है, खाली एक पद हमारा और बढ़ गया है, लेकिन सवाल हम जैसे लगाते हैं वैसे ही लगाएंगे। ये क्या हुआ 2 गुणे p गुणे -3 गुणे q गुणे -4 गुणा p गुणा q। ठीक, अब देखिए क्या है, अब संख्याओं की गुणा करेंगे। 2 3 6 और 6 चौक 24। तो देखिए 2 3 6 6 चौक 24, 24 तो बन गए प्लस के। अब देखिए p कितनी बार है 1 2, p कितनी बार है 2 बार है। ऐसे q देखेंगे q कितनी बार है, q भी 2 बार है तो q स्क्वायर हो जाएगा बस। p भी 2 बार है और q भी 2 बार है, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए तीसरे सवाल में क्या कहा गया है, एक्स स्क्वायर लिखा है एक्स स्क्वायर गुणा 7 x की घात 5 गुणे 1/7 x की घात 3 गुणा -6 x। यदि x बराबर 1 है तो मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए अभी तक हम सवाल क्या कर रहे थे, खोल रहे थे। अब इतने सवाल लगाने के बाद हमें ये पता चल गया है किस तरीके से सवाल को लगाते हैं। सवाल खोलने का मतलब ये था कि हमें उनकी घात पता चल जाती थी, और अब हमें पता है कि जब गुणा होता है तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती हैं। ये तो हमें पहले से ही पता है जब हमने घात वाला पाठ पढ़ा था। तो अब हमें पूरा खोलने की जरूरत नहीं है सवाल में। अब देखिए हम सवाल में क्या करेंगे, जो संख्याएं हैं संख्या एक तरफ कर लेंगे और जो x है x y z जो भी है वो अलग कर देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए गिनती क्या आई है 7 आई है तो 7 हमने बाहर कर लिए गुणे, फिर ये गिनती है 1/7 और अगली गिनती है -6। अब देखिए हमने गिनतियां सारी एक तरफ कर ली। अब जो हमारे बचे हैं x वाले, इसका x स्क्वायर अलग लिख लिया, गुणा x की घात 5 लिख ली, गुणा x की घात 3 लिख ली और गुणा x। देखिए इस सवाल में हमने अब की पूरा नहीं खोला है, इसलिए खोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है जब हम पूरा खोलते हैं घातों को हम जोड़ ही लेते हैं तो पूरे अलग अलग लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हम एक काम करेंगे, जो गिनती है वो एक तरफ कर ली। गिनतियों में देखिए 7 से 7 लिख लिए, 1/7 था वो लिखा और -6 था वो लिख लिया। उसके बाद जितने भी x बचे हैं वो लिखेंगे, x स्क्वायर लिख लिया, x की घात 5 लिख ली, x की घात 3 लिख ली और केवल x लिख लिया। इतना करने के बाद देखिए 7 और 7 तो कट गए, हमारे पास क्या बचा केवल -6 और हमें पता है घातों को जोड़ लेते हैं। तो देखिए x लिखा और घातें क्या है 2 + 5 + 3 + 1। देखिए 2 ये हो गए घात, 5 ये हो गए, 3 ये होगा और 1 ये वाला x है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा -1, 5 2 7 3 10 और 11, इसकी घात 11 हो जाएगी। तो हमारा आंसर है -6 x की पावर 11। इस सवाल में एक बात और भी कही गई है, यदि x बराबर 1 हो तो क्या करें, तो क्या उत्तर आएगा, यानी x का मान 1 रखने पर, यानी अगर कह रहे हैं यदि जो x है x 1 है तो देखिए -6 है और x क्या है 1 है तो 1 की घात 11, ये तो मतलब हुआ इसका। x को क्या मान लो, यदि x बराबर क्या है 1 है तो हमने यहाँ पर 1 है और ये घात 11 है, और 1 की गुणा चाहे कितनी बार भी करो 1 ही तो रहता है। ये हमने पिछले सवाल में भी पिछले पार्ट में पढ़ा है कि 1 की चाहे कितनी बार भी गुणा कर डालिए 1 ही रहता है। तो 1 की 11 बार गुणा करेंगे 1 ही रहेगा।
और हमने यही बताया था अगर ये घात सम है तो माइनस की गिनती प्लस में बन जाएगी, वरना ये माइनस की रहेगी। तो इसका मतलब है जो आंसर है हमारा वो -6 ही बना रहेगा। अब देखिए दूसरे सवाल में लिखा हुआ है 2x लिखते हैं गुणे -10 x और y की घात 2 गुणा 3x² y, और मान याद करना यदि x 1 है और y हो गए 2। देखिए हमने क्या बताया था अभी पिछले सवाल में कि संख्याओं को एक तरफ कर लेंगे। तो संख्या क्या आई 2 है गुणा -10 है गुणे 3 है। देखिए ये संख्या हमने उतार ली। अब जो भी x बचे हैं वो लिख लें। ये x हो गया, ये x हो गया गुणे y² गुणे x² गुणे y। अब देखिए गिनती हमने एक तरफ कर ली और x y सब एक तरफ कर लिए। अब यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो 2 धाम कितने होते हैं 2 धाम 20 और 20 भी होते हैं 60, तो ये बन जाएंगे -60। अब देखिए x कितनी बार है 1 2 और ये 2 ये है, इसका मतलब x कितनी बार होगा 4 बार। तो x की घात क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। देखिए कितनी बार है 1 2 और 2 ये x² लिखा हुआ है, और y कितनी बार है 2 तो ये लिखा है और 1 ये है, तो y कितनी है 3। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब कह रहे हैं यदि एक x क्या है 1 है और y 2 है, x बराबर 1 और y बराबर 2 का मान रखने पर अब देखिए जो सवाल हमारा आंसर आया है -60। x की जहां पर क्या कर देंगे 1 कर देंगे तो 1 की घात 4 हो जाएगा, और y है 2 2 की घात कितनी हो जाएगी 3। ये सवाल दे रखा है हमें। तो अब देखिए क्या हो जाएगा -60 गुणा 1 की चाहे कितनी बार भी गुणा करो 1 ही आता है, 1 हो गया, और गुणा 2 की घात मतलब 3, 2 की 3 बार गुणा यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ये हो गया 8। अब इनकी गुणा कर लीजिए 8 छंग 48 मतलब 480 आंसर माइनस की। ये है आंसर आपका। देखिए चौथे सवाल में लिखा है एक बाग में 2x क्यारियां हैं और प्रत्येक क्यारी में xy पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में y² गुलाब के पौधे लगे हैं, ज्ञात कीजिए खेत में कुल कितने पौधे लगे हैं, और यदि x बराबर 3 और y बराबर 2 हो तो कुल पौधों की संख्या कितनी है। देखिए हमें निकालना है कुल पौधे। बाग में लगे कुल पौधे, देखिए सीधा सिंपल है। देखिए बाग में कितनी क्यारियां हैं 2x क्यारियां हो गई, और हर क्यारी में xy पंक्तियां हैं और हर पंक्ति में y² पौधे हैं। ये देखिए हमारा सवाल ये बन गया। अब इसको हमें हल करना है। अब जैसा हमने बताया अब यहाँ पर कोई गिनती और है ही नहीं, तो आप सीधे लिखिए 2 लिखिए। अब देखिए x कितनी बार है 1 2 2 बार है, तो x कितनी बार हो गया 2 बार। y कितनी बार है 2 तो ये है ही और 1 ये बार है, तो y कितनी बार हो गया 3 बार। कुल मिला के पौधे कितने लगे हैं 2x² y की घात 3 यानी y³। अब लिख रहे हैं यदि x बराबर 3 हो, x बराबर 3 हो और y बराबर 2 हो तब पौधों की संख्या कितनी होगी y बराबर 2। अब देखिए जो हमारा आंसर आया है उसमें हम x की जगह क्या कर देंगे 3 कर देंगे और y की जगह 3 कर देंगे। देखिए x की जगह पर 3 कर देंगे और y की जगह पर 2 कर देंगे, यानी इसकी जगह पर चेंज कर देंगे। तो 2 x की जगह क्या करना है 3, तो हमने लिखे 3 और 3 की घात कितनी है 2। ऐसे ही यहाँ पर क्या है y को हम क्या करेंगे 2 कर देंगे और इसकी घात कितनी है 3। इस तरीके से हम इसको
कर लेंगे सवाल को। अब देखिए 3 लिखा है 2 बार, तो फिर से देखिए खोल लेंगे पूरा। 3 2 बार लिखा है यानी 3 तिया 9 हो जाएगा गुणे, और 2 के लिखा है तो की घात लिखे 3 यानी 2 की 3 बार गुणा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 8 बन गए। अब आपको सीधे ये गुणा करनी है, तो देखिए 2 नीम 18 और 18 अट्ठे कितने होते हैं 144, 18 अट्ठे 144। इसका मतलब है कुल मिला के पौधे कितने लगे हैं 144। बस ये हमारा आंसर आएगा और ये अभ्यास आपकी पूरी।